गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर से होंगे अपने घरों में और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। और ये कि किचन की विंडो से बाहर ग्रीनरी हो, सब्ज़ा नज़र आए, छोटा सा एक सपना था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पूरा हो गया। सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही थी। नाश्ता तो मैं बना चुकी थी और मेन चीज़ मैं बना रही थी नाश्ते की चाय, जिसके बगैर मेरा तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है और साथ साथ मेरे हस्बैंड का भी। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी फुल डे की रूटीन कि मैं कैसे विदाउट हेल्पर और बच्चों की ट्यूशन, कोई भी किसी चीज़ के बगैर भी खुद से घर पे सब कुछ मैनेज कैसे करती हूँ, क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि मैं प्लांट्स को पानी लगाती हूँ सुबह सुबह उठ के, और ये तो देखें कितने खिल चुके हैं फूल, इतने प्यारे प्यारे कलर्स के। सबसे पहले तो ये कि फजर की नमाज अदा करके थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। हालांकि नहीं सोना चाहिए, आई नो, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जैसे उठने शुरू हो गई हूँ 6:30 बजे, 5:45 बजे, तो अब नमाज़ पढ़ के सोया भी न करूँ। आहिस्ता आहिस्ता आदत ये भी बन जाएगी इंशाल्लाह। और फिर ये कि थोड़ी देर सोने के बाद मैं जैसे ही जागती हूँ तो अरहम को नहलाती हूँ, उसके बाद किचन में अरहम का लंच तैयार करती हूँ और उसको सुबह सुबह नाश्ता करवाती हूँ। उसके बाद अरहम की तैयारी करवा के उसको स्कूल भेजती हूँ। उसके बाद जैसे आतिफ साहब घर आते हैं तो हम इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं मोहम्मद अहमद के साथ। और अरहम के जाने के बाद मोहम्मद अहमद इतना अपसेट होता है कि बहुत, तो आतिफ हमें पूरी कोशिश करते हैं कि मोबाइल एक साइड पे रख के मोहम्मद अहमद को टाइम दें, उसके साथ खेलें, हंसें, बातें करें, उसको जितना टाइम हो सकता है दें, क्योंकि दूसरा बच्चा थोड़ा इग्नोर भी हो जाता है पहले वाले की वजह से। ये तो अब हमें इस चीज़ का हुआ है कि जैसे अब अरहम जाने लगा है स्कूल तो हम अहमद को काफ़ी सारा टाइम देते हैं, पहले भी देते थे, लेकिन अब उसको जिस तरह हमने अरहम को टाइम दिया था अब उसको भी टाइम देते हैं मोहम्मद अहमद को। वैसे ही उसके साथ खेलते हैं, उसको हंसता हुआ देखते हैं। और इसी वजह से ही मैं जॉब करते करते रुक गई हूँ, क्योंकि जैसे मैंने मोहम्मद अरहम को टाइम दिया है 5 साल तक, उसको पढ़ाया है, घर पे तरबियत की है, तो चाहती हूँ कि मोहम्मद अहमद को भी उसी तरह 5 साल तक टाइम दूँ। तो आप मेरी इस चीज़ के लिए दुआ कीजिएगा कि मैं कामयाब हो जाऊँ मोहम्मद अहमद के लिए भी। फिर जैसे ही आतिफ साहब के ऑफ़िस का टाइम होता है तो जल्दी से उनका लंच पैक करती हूँ, उनको ऑफ़िस के लिए रवाना करती हूँ और उसके बाद घर की सफाई, सबसे पहले यही काम करती हूँ। और जैसे घर को नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, सबसे पहले आजकल के रूटीन में मेरा ये है कि मैं सफाई करने के बाद मैं फ़ौरी तौर पे अपनी बुक्स रेडी करती हूँ, लैपटॉप ऑन करती हूँ, क्योंकि मुझे लेक्चर्स लेने होते हैं। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी लेडीज़ हैं, जो हाउसवाइफ हैं, उनको अपना टाइम में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालें। अपने लिए टाइम ये भी है कि आप कोई ना कोई चीज़ स्टडी कर लें, क्योंकि तालीम, मेरे अबू क्या कहते हैं, तालीम कभी भी ज़ाया नहीं जाती। आपको एक खूबसूरत बात बताऊं, एक स्ट्रॉन्ग मर्द ही अपनी वाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश करता है। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग बाप अपनी बेटी के लिए हर तरह का स्टेप उठाता है, उसको पढ़ाता लिखाता है, उसको ज़िंदगी के हर मामलात के लिए पहले से प्रिपेयर करता है और उसको अपनी ज़िंदगी में अपने से भी ज़्यादा, अपने से भी आगे कामयाब देखना चाहता है। तो अगर किसी का पार्टनर ऐसा है, वो भी यही चाहता है कि उसकी वाइफ स्ट्रॉन्ग हो, अल्लाह ना करे कभी कोई हालात आते हैं तो वो पहले से प्रिपेयर्ड हो, तो ये बहुत बड़ी नेमत होती है। और ऐसी यूनिक सी खासियत बहुत कम पार्टनर्स में होती है, और ऐसे यूनिक से खूबसूरत सी खासियत वाले पार्टनर की हमेशा कदर भी करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ साथ एक आपको भी कामयाब औरत देखना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो मच लकी कि आई एम वन ऑफ़ दोस्त जिनके पार्टनर उनके वालिद मोहतरम की तरह ही उनको कामयाब देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और कामयाब औरत बनाना चाहते हैं। बस इसीलिए ही मैं अपना टाइम वेस्ट किए बिना ही मैंने बस जल्दी से जाके बस थोड़े से बर्तन धोए, फ़ौरन आ गई और मैंने रिवीजन की जब तक मेरे लेक्चर ऑन हो रहे थे। पिछला सारा कुछ रिवाइज़ करने के बाद जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हुए तो फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। और इन सब में मुझे आपकी मोटिवेशन भी चाहिए, वो इसके थ्रू कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं विदाउट हाउस हेल्प या किसी तरह की भी किसी से हेल्प लिए बिना अपने घर को भी मैनेज करती हूँ, अपने बच्चों को भी टाइम देती हूँ और स्टडीज़ को भी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इफ़ नो देन नो इशू।
और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं डिजिटल स्किल्स के बारे में लेक्चर्स ले रही हूँ। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें कि आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं डिजिटल स्किल्स के बारे में। तो मैं आपको अगले व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि ये आप किस तरह ले सकते हैं, कौन सी ऐप है और इसकी क्या फ़ीस है, क्या क्राइटेरिया है। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप ख़वातीन घर पे ही, जिनके पास कम तालीम है, वो भी घर पे ही बैठ के घर से ही आप बहुत सारे डिजिटल स्किल्स के ऊपर महारत हासिल कर सकते हैं। तो ज़रूर अवेल करें इस चीज़ को। और 2 घंटे स्टडी करने के बाद जैसे ही मैं अपने हुजरे से बाहर निकली तो बाहर क्या देखती हूँ, इतना बादल, हवा चल रही थी। और एक दो दिन पहले मेरी फ्रेंड मुझे आटा गूंद के दे गई थी मीठी टिक्कियों का, तो मैंने जल्दी से वो भी फ्राई कर ली। और साथ ही साथ मैंने केक का सारा सामान भी बाहर निकाल के रख दिया, क्योंकि यार हम काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहा था कि मम्मा चॉकलेट केक बना दें। तो मैं घर पे बनाती हूँ कप केक्स भी, सब कुछ, ताकि मैं उनको स्कूल के लंच में भी दे सकूँ। तो बस अब अरहम के स्कूल का टाइम भी हो चुका था, छुट्टी का टाइम, उसको भी लेने जाना था। तो बस अभी ये टाइम था कि बस मैं घर पे रख के निकाल के सारा सामान और अरहम को लेने के लिए चली गई। इधर हम अरहम का वेट कर रहे थे, अरहम भी आ गया। अरहम काफ़ी अपसेट था क्योंकि जनाब उसकी बुक्स टीचर ने वापस नहीं की थी। ये बच्चा क्या जाने कि टीचर ने तो उसी के भले के लिए किया था सब कुछ। के उनके स्कूल का एक क्राइटेरिया है कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं प्री स्कूल के, उनका जो भी होता है स्कूल में करवाते हैं। घर के काम के लिए बहुत कम बुक्स देते हैं ताकि बच्चों का बर्डन ज़्यादा ना बढ़े इस एज में। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है मुझे। तो बस उसके बाद मैं अरहम को खुश किया, घर आके ही उसको मैंने एक दूध का कप भी दिया और साथ ही मैंने वो टिक्कियाँ भी दी। और उसके बाद मैंने अपने बचपन की एक याद ताज़ा की। मुझे ये पापड़ मिले स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया करती थी। तो बस कहीं नज़र आए तो मैंने फटाफट से 2-3 पकड़ लिए पैकेट्स और घर आए। उसके बाद मैंने बच्चों को खाना खिलाया, थोड़ी देर के लिए सुला दिया, थोड़ी देर खुद भी रेस्ट किया। और जनाब 3:30 बजे के करीब मैं जागी और मैंने दाल पकने के लिए रखी, क्योंकि आज शाम में दाल चावल बनने थे। और साथ ही साथ मैंने केक बनाने का सामान तैयार किया। तो सबसे पहले मैंने जग में 2 अंडे डाले जो कि रूम टेम्परेचर के थे। और उसके बाद मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला, 1 कप चीनी का डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अगर इसमें अब ये अच्छी बात है कि अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप फिर भी बहुत अच्छा, बहुत ही फ्लफ़ी सा, मज़े का सॉफ्ट सा केक बना सकते हैं घर पे ही। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप उस जग वाले मटेरियल को किसी बॉल में डालेंगे। उसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, जिसमें 1 कप मैदा था, 1/3 कप कोको पाउडर था। और उसमें हमने डाला था 1 कप दूध, जो कि हाफ़ कप दूध था, वो भी थोड़ा करके। उसमें हमने हाफ़ टी स्पून हमने डाला था बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून डाला था, थोड़ा सा चुटकी सा सॉल्ट भी डाला था और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मैंने बनाया था इस केक को पतीले में 35 मिनट्स तक इसको मैंने गरम पतीले में पकने के लिए रखा, हल्की आंच पे। फिर मैंने जब खोल के देखा तो वो अभी भी ऊपर से तो उसकी क्रस्ट बन चुकी थी, लेकिन अंदर से थोड़ा कच्चा था। तो मैंने उसको रख दिया दोबारा पकने के लिए। और बच्चे अभी खेल रहे थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस स्विच को भी साफ़ कर लूँ। जैसे कि मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ, अभी हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने मेंटेन करनी है, सेट करनी है। और ये किचन की दीवार बहुत ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये स्टिकर उतार दूँ। पीछे इतनी अच्छी टाइल्स लगी हुई हैं तो मैं उसी का फ़ायदा उठाती हूँ, किचन भी अच्छा लगेगा। और ये चीज़ मैंने नेट पे देखी थी, किसी वीडियो में किसी का व्लॉग था कि अगर आपका किचन छोटा है, आप कोशिश करें काउंटर को, जो सामने वाली शेल्फ़ है, आप जो भी इसको कहते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करें, उसमें कम से कम चीज़ें रखें उस पर। और ज़्यादा लाइट कलर्स का यूज़ करें ताकि किचन और खुला लगे। तो मुझे वाकई इस चीज़ का फ़र्क महसूस हुआ। मैंने बड़ी मेहनत से गर्म पानी करके इसको अच्छे से साफ़ की दीवार को, तो काफ़ी हद तक चेंज हो गया था किचन। और अब देखें जनाब फ़र्क उस दीवार में और इस दीवार में, जिसके ऊपर से मैंने अभी स्टिकर उतारा है। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि उन्होंने स्टिकर लगाया, उससे पहले उस दीवार को साफ़ करने की ज़हमत ही नहीं की कि कम से कम पहले उसको साफ़ तो कर लें। उसके पीछे फुल चिकनाई थी।
तो अब ये सब कुछ करते करते मेरा केक भी बन के तैयार हो चुका था, बड़ा ही टेस्टी था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी मैं एक अलग सी वीडियो भी बना दूँगी ताकि आपको बनाने में आसानी हो। ये मैं सेकंड टाइम बना रही थी केक और बहुत मज़े का था। और बाहर आई तो मौसम इतना प्यारा था, रेनबो भी नज़र आ रही थी। बच्चे देख के जो खुश हुए कोई हद नहीं। तो मैं भी बहुत हुई इसको देख के। पता नहीं बारिश तो नहीं हुई, शायद किसी और इलाके में हुई हो लाहौर के। और उसके बाद जैसे ही बच्चे खेल से फ्री हुए तो 5 बजे का टाइम था, मैंने जल्दी से अरम को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसकी बुक्स ओपन की सारी, उसकी डायरी वगैरह देखी। और ये तो देखिए मोहम्मद अरम की देखा देखी छोटा भाई भी अपना बैग लेके आ चुका था मैदान में, वो भी अपनी स्टडी करना स्टार्ट करा था। तो बस कितना अच्छा लगता है ना जब बच्चों को, मैं पहले भी किसी व्लॉग में कहा था, मेहनत ना पहले बच्चे पे करनी पड़ती है, दूसरा बच्चा तो उसका देखी देखी सब कुछ सीख जाता है। वैसे मैं अभी अपने छोटे बेटे मोहम्मद अहमद पे इतनी सख्ती करती भी नहीं हूँ बुक्स के लिए। बस वो अपनी बुक्स अपनी मर्ज़ी से उठाता है, अरम को देख के जब वो पढ़ रहा होता है तो अपनी भी बुक्स ले आता है, उन बुक्स में पिक्स को देखता है। और कभी मैं जब अरहम के साथ थोड़ा गुस्सा कर रही हूँ या थोड़ा सा सख्ती कर रही हूँ तो उस दौरान तो वो वैसे भी ज़रा ज़्यादा ही मुहतात हो जाता है कि पढ़ने लग जाता है तेज़ तेज़ और मुझे सुनाना भी शुरू कर देता है। और उसने काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो अरहम के ही सुन के याद किए हैं। उसको मैंने शुरू की लाइन तो पढ़ाई ही नहीं माशाल्लाह से, उसने सारा अरहम से ही सीखा है। बच्चों को होमवर्क करवाने के बाद मैंने उनको घर पे ही दोनों को कुरान कायदा भी पढ़ाया और उसके बाद उनको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मैंने उनको नहला धुला के चेंज करवाया रात के लिए। और बच्चों को सुलाने के बाद आतिफ साहब और मैंने रात का खाना खाया और दिन की सारी रूटीन शेयर की एक दूसरे के साथ। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।